खौफ भी आपके ऊपर तारी है, फियर भी आपके पास है। शायद आपका टारगेट भी पैसा था, मोहब्बत नहीं थी, तो वो आ गया। यू आर मेकिंग मनी, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हमारी जिंदगी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। आने में कुछ चीज़ों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होता है कि हम इन नेगेटिविटीज़ को कम से कम कैसे रोकें। तो आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये लफ्ज़ याद रखिएगा, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ही कदीम एक इल्म है, उसको चाइनीज़ कहते हैं फिंग शुई, और हम हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में वास्तुशास्त्र कहते हैं। इस इल्म के तहत हम अपने पास क्लेटर जमा करते हैं। अब इस क्लेटर का अगर तर्जुमा करूं तो हम अपने पास कचरा जमा करते हैं। पहले आपको एक बात बता चुका हूं कई दफ़ा कि अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो उसकी पावर डबल हो जाती है। फर्ज करें ये लैंप है, इसकी नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। अब इसकी अच्छाइयों को हासिल करने के लिए हमें इनकी बुराइयों को भी फेस करना होता है। लेकिन इस लैंप के अंदर अगर कोई चीज़ टूटी हुई है तो इसकी पावर डबल हो जाएगी, यानी कि जो अच्छाइयाँ हैं वो भी डबल हो जाएंगी और बुराइयाँ भी डबल हो जाएंगी। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, अच्छाइयों की पावर अगर 100 है तो बुराई 300 है। इसका मकसद है कि इससे हमें अगर 200 गुना फायदा हो रहा है तो 600 गुना नुकसान भी हो रहा है। टूटी हुई चीज़ कोई भी, स्पेशली बर्तन, या इसके अलावा घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि टूटी हुई होती हैं और वो हम अपने पास संभाल के रखते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो बेकार के संभाल के रखते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक, अगर आपके घर में रस्सी लिपटी पड़ी है, नवाड़ पट्टी पड़ी है, या तारों का बहुत बड़ा गुच्छा पड़ा है, तो दिस इज नेगेटिविटी, और वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये 3 चीज़ें आपको ज़िंदगी पर उलझा के रखती हैं और हम वो रखते हैं। कागज़ों में ऐसे बिल जो हम पे कर चुके हैं और बहुत पुराने हो गए हैं और उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें उलझा के रखते हैं, परेशान रखते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी लेकर आते हैं। ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें जो 6 महीने पहले इस्तेमाल नहीं होंगी और अगले 6 महीने इस्तेमाल नहीं होंगी, इसको हम कहते हैं क्लेटर। वो हमें उलझा के रखता है। आप अंदाज़ा करो कि हमारे वो किसी काम के नहीं, यानी कि उसके जो 100% जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारे किसी काम की नहीं, मगर हम उसकी 300% बुराइयाँ लेके बैठे हुए हैं। अब ये घर जहाँ पर ये क्लेटर होता है, कचरा होता है, वो घर भारी भारी लगता है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे घर में जिन्नात हैं। वो जिन्नात नहीं है, वही क्लेटर है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे घर पे जादू टोना और तावीज़ है, नहीं है, यही क्लेटर है। अगर आप नियत कर ले सारे घर वाले कि अपने पास से क्लेटर को निकालेंगे और चुन चुन के निकालेंगे, उस घर को, वो घर खुद ब खुद हल्का हो जाएगा, उसका जिन खुद ब खुद भाग जाएगा, उसका जादू टोना तावीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और ये काम आप खुद कर सकते हैं, सिर्फ नियत करें कि अपने पास से निकालें। अब यही क्लेटर आप समटाइम्स आपकी अलमारियों में, आपके कबर्ड्स में, आपकी दराजों में आप
दराज को खोलें और उसमें देखें, उसमें ज़्यादातर चीज़ें वो होंगी जो कि आपके किसी काम की नहीं है, किसी इस्तेमाल की नहीं है। 6 महीने हो चुके इस्तेमाल नहीं हुई, अगले 6 महीने भी इस्तेमाल नहीं होंगी। वो क्लेटर है, उसको निकालें और उसको साफ करें। इसी तरीके से आपका पर्सनल पर्स या बैग जो आप अपने साथ लेके घूमते हैं, वॉलेट, उसको अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके काम के नहीं। पुराने विजिटिंग कार्ड जो लोगों से लिए आपने, या फिर जो बिल आपने पे किए हैं, या जो रसीदें आपके पास पड़ी हैं जो कि आपके काम की नहीं है, सिवाय वारंटी वाली चीज़ों के बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हैं और उसको फौरन निकाल देना चाहिए। आप फील करेंगे कि आप भी हल्के हो गए, आपका उठना बैठना भी हल्का हो गया है। आपको एक और बात बताऊं, हमारा जो बेड होता है उसके दोनों तरफ टेबल्स होते हैं, उनमें दराजें होती है, कम से कम 3, 1 2 3 दोनों तरफ। उसका क्लेटर जरूर साफ करें। जितना आप उस क्लेटर को साफ करेंगे उतना आपकी जिंदगी हल्की हो जाएगी, आपकी नींद पुरसकून हो जाएगी, आपके पास अच्छे आइडियाज आएंगे, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और अगर वहां पे क्लेटर मौजूद है दोनों तरफ, तो आप समझें कि आपकी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हैं, बंद हैं, आपके पास अच्छाइयाँ नहीं आएंगी, आपके पास हर वक्त नेगेटिविटी आएगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उस नींद के अंदर जितने भी ख्यालात हैं, ज्यादातर ख्यालात नेगेटिव होंगे। ये आप सब खुद से ही कर सकते हैं। आप सारी फैमिली बैठ के ये तय करो कि आज हमने इस क्लेटर को निकालना है। कोई भी दिन फिक्स करें और क्लेटर को निकाल दें। निकालने के बाद एक और काम कीजिएगा, आप अपने घर को समुद्र के पानी या नमक के पानी से धो लीजिएगा। आप समझ रहे हैं कि शायद मुश्किल काम बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपकी जो पोछे वाली बाल्टी होती है, मॉब वाली बाल्टी होती है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल लें तो वो नमक वाला पानी हो जाएगा, उससे आप पोछा लगा लें। इसके अलावा स्प्रे गन, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उससे आप पर्दों के पीछे, सोफों के पीछे, बेड के नीचे, ऐसी जगह जहाँ छुपी हुई है वहाँ पे स्प्रे करें उस पानी का। और अगर हो सके तो ये काम सैटरडे को करें। और अगर जब भी करें, हर 3 महीने के बाद आपको अपना क्लेटर ज़रूर साफ करना चाहिए। आप अंदाज़ा करें कि इतनी खुशियाँ आएंगी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप खुश हो जाएंगे। आप समझेंगे कि आप, होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे पर बंदिश है, रुकावट है। आप समझेंगे कि वो बंदिश, वो रुकावट, वो जिन्नात, वो भूत सब भाग जाएंगे। आप बहुत हल्के हो जाएंगे। हम 300 बुराइयां जमा करते रहते हैं अगर हम अपने पास बेकार की चीजें या टूटी हुई चीजें जमा कर रहे होते हैं। 300। अब ये कितनी हो गई, आप उसी दिन अंदाजा करेंगे जब आप वो चीजें निकालेंगे। जो आपकी टूटी हुई चीजें हैं उनको आप जाया कर दें, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जाया करने जैसी नहीं होती तो वो गिफ्ट कर दें, किसी को दे दें। लेकिन कपड़े और अपने जिस्म की चीज दें तो धो के दें, नमक के पानी से आके। वो ऐसे मत दीजिएगा, वो धो के दीजिएगा। खैरात कीजिएगा, धो के दे दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि मेरी ये टिप्स आपके काम आएंगी। तो अब चलते हैं हम आज की रीडिंग की तरफ। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। आप गौर से देखें, अपनी चीज़ों को देखें, अपनी रीडिंग को देखें, चीज़ें बेहतर से बेहतर करें और हम बेहतर से बेहतर आपके लिए रीडिंग करेंगे। लिब्रा, पहला कार्ड और ये दूसरा कार्ड और ये तीसरा, और ये आपका पास का कार्ड है, और ये आपके प्रेजेंट का कार्ड है, और ये आपके फ्यूचर का कार्ड है, नियर फ्यूचर का कार्ड। ये आपकी फीलिंग है कि आपकी फैमिली की, और ये आपकी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। ओके लिब्रा, हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। पहली सूरत हाल बता रही है कि लव रीडिंग है। एस ऑफ कप का कार्ड है, किसी नई मोहब्बत का कार्ड है, किसी नए इश्क का कार्ड है, किसी का आपकी जिंदगी में आने का कार्ड है। इसके ऊपर लिखा हुआ टाइटल न्यू लव। तो ये कार्ड आपके पास एस ऑफ कप्स का आ गया है, न्यू लव का कार्ड। हो सकता है ये हफ्ता मोहब्बत में ही बिजी रहे, लेकिन ये काट रहा है इसको।
ये नया लव तो आ गया है, लेकिन खौफ भी आपके ऊपर तारी है, फियर भी आपके पास है। और ये फियर मैं समझता हूँ उन लोगों का होगा जो शादीशुदा होंगे या पहले से मोहब्बत में होंगे या कहीं ना कहीं आप इंगेज होंगे। तो अब ये नई मोहब्बत है, इसको पाने के लिए आपके पास खौफदारी है, खौफ मौजूद है, और वो जो खौफ है वो आपको तंग कर सकता है, वो आपके लिए सूरत हाल खराब कर सकता है। तो ये खौफ अपनी जगह मौजूद है। अगर आपको नई मोहब्बत की तरफ जाना है तो पुराने खौफ खत्म करके ही जा सकते हो। पुरानी चीज़ों को साथ लेके आप इस नई मोहब्बत में दाखिल नहीं हो सकते। ये वाला कार्ड देखिएगा, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और ये असल में इसकी बेस बता रहा है। कह रहा है आपको इंतजार किसी और चीज़ का था, कुछ और ही है। आपको पैसों का इंतजार था, कोई नई अपॉर्चुनिटी का इंतजार था। अब उस अपॉर्चुनिटी के साथ ये मोहब्बत भी आपके पास आ गई है। बाज़ औक़ात होता है ऐसा होता है कि आपको कोई पैसे चाहिए होते हैं, और जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे आप नई मोहब्बत में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है यही हो, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना है। ये खौफ अच्छा नहीं है, ये खौफ आपको उस मोहब्बत में नहीं जाने देगा। जब मोहब्बत में नहीं जाएंगे तो ये वाला टारगेट भी आपका, पैसों वाला भी ज़ाया हो जाएगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ये वाला। किंग ऑफ कप पास्ट का कार्ड है, और ये बता रहा है कि पास्ट में आप अच्छी पोजीशन पर रहें कप के हवाले से। अब दोबारा मैं बताऊं, आपको रीडिंग करूं, यहां पे मैंने कहा कि नई मोहब्बत है, फिर इसके बाद ये बताया खौफ है, और यहां पे ये बता रहा है कि आप माजी में ऑलरेडी इंगेज हैं, जिंदगी आपकी अच्छी चल रही है, किंग यानी कि हाइप पे जा रही है। तो इसी वजह से तो खौफ है, इसी वजह से तो डर है। तो ये जो डर है ये हकीकी है, ये गलत नहीं है। ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये 9 तलवारों का कार्ड है, वो 7 तलवारों का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये प्रेजेंट में आपके पास आया। अब मैं इसको सिंबॉलिक पढ़ता हूं, वैसे ये चोरी का कार्ड होता है, लेकिन मैं इसको सिंबॉलिक पढ़ रहा हूं। सिंबॉलिक इसलिए पढ़ रहा हूं कि अगर ये जो खौफ है ये एक्टिवेट हो गया, और ये खौफ एक्टिवेट हुआ, इसका मकसद है कि ये जो बंदा था आपकी जिंदगी में, जो इसने आपको किंग बनाया हुआ था, बादशाह बनाया हुआ था, आपको जिंदगी में बहुत मोहब्बतें दी हुई थी, वो हो सकता है कि आपके पास से निकल जाए। अभी की बात कर रहा हूं, वो छोड़ जाए, वो चला जाए। और यही खौफ आपके पास था कि मैं इस तरफ जाऊंगा तो ये चला जाएगा, और ऐसा ही हो रहा है। वो आपकी जिंदगी से निकल गया खामोशी से। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये खौफ जो था वो हकीकी था। ये देखिएगा 9 ऑफ पेंटिकल, ये खुशहाली का कार्ड है, अगेन पैसों का कार्ड है। अब मैं आपको बताऊं, मोहब्बत तो गई, लेकिन पैसा आ गया, और शायद आपका टारगेट भी यही था, शायद आपका टारगेट भी पैसा था, मोहब्बत नहीं थी। तो वो आ गया। 2 चीजों को चूज करना था, एक चीज चूज कर ली, वो आपके पास आ गई। ये 9 ऑफ पेंटिकल, फ्रूट ऑफ योर लेबर, ये आपके पास पहुंच गया। आपने जो मेहनत की थी, जिसकी वजह से आपने अपनी मोहब्बत जाया की, वो आपके पास आ चुका, कि पैसा आ गया। अब देखें, आपकी मर्जी है कि आप इस पैसे को कैसे डील करते हैं, या फिर इस मोहब्बत को कैसे डील करते हैं, या फिर पुरानी मोहब्बत को कैसे डील करते हैं। इट्स अप टू यू। अब हम आपकी फीलिंग्स की तरफ जाते हैं। पहला जो कार्ड है, एस ऑफ वांड्स, वो आपको वो कह रहा है कि नई जिंदगी शुरू करने का कार्ड। वैसे तो ये नया कारोबार शुरू करने का कार्ड है, और हाँ, ये है भी कारोबार। अगर आपने ये मोहब्बत पैसों के लिए की है तो दिस इज बिजनेस, दिस इज नॉट मोहब्बत। तो ये एस ऑफ वांड्स, नया कारोबार आपने शुरू कर दिया है, नई चीजें आपने शुरू कर दी हैं, और चीजें आपकी जिंदगी में अच्छी की उम्मीद। ये पावर आपके पास आ गई है, ये ताकत आपके पास आ गई है। ये देखिएगा 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये आपकी फैमिली का कार्ड है, और उनके पास वाइब्स आई है कि यू आर मेकिंग मनी। ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। ये आपकी फैमिली को भी नजर आ रहा है कि आप पैसे बना रहे हो, और आपके पैरों में भी पैसों का ढेर लगा हुआ है। अपनी जगह ये अच्छी फीलिंग है जो आपको दी है आपकी फैमिली ने। अब जरा देखिएगा,
कुदरत का तरीक़ेकार देखिएगा, ये जस्टिस का कार्ड आया है और ये वहां पर आया है जहां पर उम्मीद भी होती है और फियर भी होता है। दोनों जगह दोनों चीजें मौजूद होती हैं। और जस्टिस आपको इंसाफ करने की बात करता है, आपको इंसाफ करना चाहिए। अब क्या इंसाफ करते हैं ये आपके ऊपर है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है। और ये अल्टीमेट कार्ड है, वीकेंड का कार्ड है। ये कह रहा है कि आपके अंदर सुकून आ गया है, पैसा आ गया है, ताकत आ गई है और आप इसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से डील कर रहे हैं, किस तरीके से जिंदगी आगे ले जाएंगे। लेकिन पावर्स मौजूद है, ताकत मौजूद है और ये पॉजिटिव कार्ड है। अब तक की जो रीडिंग का बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड हैं, ये ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। 3 सवाल। जी, मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 1 बता रहा है कि नो, अभी आप फंसे रहोगे, लटके रहोगे और चीजों को अच्छे से नहीं कर पाओगे। कार्ड नंबर 2 बता रहा है नो, कि नहीं, आपके पास फियर्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, इसके बाद आपका काम हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये नो का जवाब है। कार्ड नंबर 3 यस का जवाब है और मोहब्बत के आने का जवाब है और जिंदगी को बेहतर करने का और इश्क का जवाब है, रिश्ते आने का जवाब है, शादी होने का जवाब। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।